दादी इतनी अमीर होने के बाद भी आप सड़क पे क्यों बैठी हैं? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इस इलाके की सबसे अमीर औरत हूँ, चांदी। देयर इज सम ऑलमाइटी पावर। मुझे पैसे से जितना प्यार है दुनिया में नहीं है। पैसे से बहुत प्यार है। अरे अरबों खरबों चाहिए, तेरी भूख 10 करोड़ से मिट जाएगी, मेरी तो अरबों खरबों। मुझे पूरी। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अर्थ समझो। दादी व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बीकॉम। हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे दादी। क्या? यहाँ पे पहले बैठने दीजिए। यहाँ वो चाय रखेगा। अच्छा तो मुझे एक पेपर लाइए, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दादी से मिलवाएंगे जो खुद इतनी अमीर होती हुई, करोड़पति होती हुई, एक रोड पर रहती हैं, एक रोड के कोने पर रहती हैं और इतनी अच्छे से, इतनी हाई फाई इंग्लिश बोलती हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। आप वीडियो को पूरा देखें और ख़ुद सुने इनके मुंह से। ये खुद अपने बारे में सब कुछ बयां कर रही हैं कि मैं कैसी फैमिली से थी, मैं क्या थी और आज मैं क्या बन गई हूँ। आप सुनिए और देखिए। उनके देखते थे और अब देख मैं कैसी हो गई। अभी बहुत सुंदर है आप दादी। वो लोग कहते हैं पहले इंदिरा गांधी से सेम शक्ल मिलती थी, फिर लोगों ने मधुबाला से मिलाई, फिर शीला दीक्षित से, और फिर वो सफ़ेद पट्टी बांधी मैंने सीखा बेटा हिंदू धर्म सही नहीं है। हिंदू धर्म सही नहीं है? पाखंड है। दादी जी हिंदू धर्म को पाखंड बता रही हैं और ईसाई धर्म और इनको सबको बोल रही हैं कि ये भी सही नहीं है, धर्म पाखंडी धर्म है। मैंने अपनी किताब में अब धर्म के बारे में लिखा हुआ है और मैं बताती हूँ कि लोग कैसे रहने चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। मुझे तो आज तक न्याय नहीं मिला और ऐसे ऐसे बात कर रही हैं। मुझे लगता है इनका थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, इस वजह से ऐसे बोल रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में रह के किसी का भी थोड़ा तो होगा ही, बोलेंगे ही। और आप इनकी बातें सुनिए और आप आश्चर्यचकित होंगे। आगे भी देखिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बीकॉम। बीकॉम? हाँ, इंटर पढ़ते पढ़ते मेरी मैरिज हो गई थी और पंडितों का बताया मैं ज्योतिष विद्या को, पर बेटा कोई चमत्कार देख ले तो नमस्कार कर लियो। आज भी डायनासोर से भयानक जीव पैदा हो सकता है। ये मायावी संसार है, उसकी माया को। और इसीलिए मैं भागवत करती थी। 1.5 साल मैंने ऋषिकेश में भागवत करी है और ब्याज 108 कमरों की मेहनत। वहाँ मुझे क्या करना पड़ा, भंडारे कराने पड़े। मैंने कहा मैं तो भगवान की भक्ति करने निकली थी। दादी एक चीज़ नोटिस कीजिए, दादी जो है अपने भगवान से बहुत प्यार करती हैं। दादी आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अनामिका। अनामिका। आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? इंटर पढ़ रही थी आप? 18। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। पढ़ने में बहुत तेज थी शुरू से, ऑटोमेटिक। आपके हस्बैंड क्या करते थे? हम लोग चांदी वाले हैं। चांदी वाले? हाँ, इस इलाके की सबसे अमीर औरत हूँ, चांदी। हमारे यहाँ जैसे पैसे वाले को हवस होती ना, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। ठीक है, बहुत अमीर आदमी में से आप एक? हाँ, एक हूँ। तो मैं बेकसूर, मेरी सास ने निकाला, छापा पड़ गया था। ये कॉफी भूसा एक्ट में अरेस्ट हो गए थे मेरे कारण। कौन? क्योंकि मेरे बच्चे कमिश्नर में 9.5 करोड़ की कोठी है मेरी। ये सिविल लाइन में जोगीवाड़ा में घर था। कहाँ गया सारा? कोठी कहाँ गया? फिर वो 18 लाख में मित्तल को बेच दी ना उन्होंने, क्योंकि छापा पड़ गया। मैंने कह दिया मैंने कभी बाप के घर में फौरन, और जैकेट आया नहीं है, इसके कुल पुरोहित की लड़की हूँ मैं। 2 साल का ना तो ऐसे ही आता था दानपन का। दादी इतनी अमीर होने के बाद भी आप सड़क पे क्यों बैठी हैं? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब उसने पैसे वाले का साथ दिया, मुझे पावर पटाने पे साइन ले लिए। अच्छा। कि उसकी भी, और मुझे घर बैठे एक्सपार्टी। दादी जी के साथ गलत हुआ है। ये बोल रही कि मेरे पति ने मुझे पावर पटानी पे साइन लेकर मुझे घर से निकाल दिया और पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाई। आप सुन ही पा रहे हैं, वीडियो में देख ही पा रहे हैं। तो शायद इसी सदमे की वजह से दादी का थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया है और आप इनकी बातें सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। और देखिए कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी अच्छी हैं, देखने में भी सुंदर हैं कितनी काफ़ी। और आप देखिए वीडियो को और लास्ट तक देखिए। दादी जी से पूछा गया आपके बच्चे कहाँ हैं, फिर तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए और मेरे से ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था और मैंने ऐसे ही टीवी देख रही थी और सिग्नेचर कर दिए। तो इस तरह मेरी सब कुछ मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सुने कि लोग आपकी मदद करने के लिए आते हैं बहुत। हाँ, ये भी है कि मेरी जो गाड़ी चल रही है, मैं भगवान से यही कहती हूँ, वो लोगों के उसके बल पे ही थोड़ी थोड़ी, वरना मेरी नाव है मझधार में। अगर लोग मेरे को नहीं दें, मैं मांगती भी हूँ और जो देते हैं वो दान कर देती हूँ। तू ले जा, 100 ले जा, 200 ले जा, 500 ले जा। दादी सरकार से क्या मदद? लेकिन मांग के खाती हूँ। मांग के खाते हैं? और जो कोई सुने कि आप किसी का छुआ हुआ नहीं खाती, बहुत साफ सुथरा रहती हैं, हाइजीनिक हूँ, बैमी हूँ, बैमी घर की। मतलब
इतने रईस घर की दादी हैं कि दादी मिनरल वाटर पीती हैं, किसी का छुआ हुआ नहीं खाती और जहाँ बैठती एकदम दिन भर साफ करते रहती है। वाटर तो इसलिए पीती हूँ, सबके साथ पानी नहीं पी सकती, वो छींटा मार देगा मेरे हाथ पे। नल नहीं छूती हूँ, मेरे गुरुद्वारे में जाकर पता करना, वो नल खोलेगा बाथरूम तब मैं नहाऊंगी, वो भी मजबूरी में थोड़ा थोड़ा करने लग गई हूँ। वहाँ मैं मिट्टी और रेत से सिर्फ राख से नहाने वाली हूँ, पानी होता ही नहीं कोई। पैसे कोई देता है? मजबूरी में पकड़ भी रही हूँ कि ले, और यूँ डाल देती हूँ, पूछो उनको। नहीं करे, मुझे पैसे से जितना प्यार है दुनिया में नहीं है। पैसे से बहुत प्यार है। अरे अरबों खरबों चाहिए, तेरी भूख 10 करोड़ से मिट जाएगी, मेरी तो अरबों खरबों, मुझे पूरी दुनिया के लिए पैसा चाहिए। इंदिरा गांधी सबके दुख काटने हैं मेरे को। अच्छा, तो एक बात बताइए, सरकार से क्या ख्वाहिश? 2 टाइम चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, यही बहुत है, बैठने को चाहिए अखबार में। दादी से रिपोर्टर ने पूछा कि आप सरकार से क्या चाहती हैं, तो दादी अब बोलेंगी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि सब एक हो जाएं, पॉलिटिक्स सब ख़त्म हो जाए, सारा समाज, सारी दुनिया एक होकर, एकजुट होकर चले। ये दादी जी के शब्द हैं और देखिए आगे सुनते हैं। मुसलमान बन गया, कोई चमार बन गया, ये सब जाति पाति सब बाद में बनी है। धर्म भी अलग, ये सब बाद में हम लोगों ने बनाई है। जैसे कोई ये काम कर रहा है वो बन गया, कोई पंडिताई कर रहा है, शास्त्र वेद बढ़ गया, वो बन रहा है, ये बाद में बनी है, पहले दुनिया एक ही थी। दुनिया एक है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कौन है, जानती है ना? कौन है तुम बताओ? आप बताइए। किस कहते हैं, क्या नहीं, सीएम वो केजरीवाल। हाँ, तो केजरीवाल जी को क्या बोलेंगी? वो तो बहुत लोगों की मदद करते हैं, लोग तो खुश मदद हैं। करना नहीं है, सब वोटों का चक्कर है। वोटों का चक्कर? बिल्कुल, मदद करना, आप पूरी व्यवस्था सही करिए। आप रेली पटरी को हटाने के पहले उनको अच्छी तरह भोजन दीजिए। आप पहले कहाँ सो रहे थे? आप किसी का घोंसला तोड़ रहे तो उससे बढ़िया आप घोंसला बना कर, वरना आपको उसका घोंसला तोड़ने का हक नहीं है, क्या केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। दादी बोल रही हैं, चाहे कोई केजरीवाल हो, चाहे कोई भी नेता हो, बड़ा नेता हो, कोई भी हो, कोई कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं करना चाहता, सिर्फ वोटों का चक्कर है। और आप देखिए कि आज भी कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं दिल्ली में, कितने लोग सड़कों पर पड़े हैं, कहाँ है व्यवस्था? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और मैं अपनी किताब लिख रही हूँ ना, मेरी किताब में सब है। अब ये बता रही हैं, सुनिए आप। क्या करती, चोरी डकैती जेब कतरे बहुत हो गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दादी, इसीलिए। तो व्यवस्था करो, और अगर कोई नहीं सुधर रहा उसको सड़ा के मारो। हाँ, मैं एडवाइजर मंत्रियों को सलाह दे सकती हूँ, मैं सलाहकार। हाँ बस, और मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं। सुने हैं कि दादी बहुत रिपोर्टर बता रही हैं कि ये दिल्ली की सबसे रईस औरत थी और आज देखिए इनकी हालत, क्योंकि रोड पर बैठी हैं, इनके साथ कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलत हुआ है जो ये आज रोड पर बैठी हैं और ऐसा जीवन जी रही हैं। अब बीकॉम की हुई है और इंग्लिश बहुत बढ़िया से जानती है, नहीं दादी? इससे कुछ नहीं होता है, वह हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, सोचते जिसने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है वो ज्ञानी है। ये क्या इम्प्रेस है? मेरी किताब का नाम भी अंग्रेजी में ही है, लेकिन मैंने क्यों रखा है कि लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है। दादी, किताब का नाम क्या है? देयर इज सम ऑलमाइटी पावर, नीचे बट हु, कौन है वो? कहीं कोई सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो है कौन? आपने दादी की कहानी सुनी और देखा दादी कितनी अमीर होते हुए, कितने अमीर परिवार से आते हुए भी आज वो रोड पर एक साइड में रहती हैं और किसी का दिया हुआ खाना खाती हैं। ऐसी स्थिति में वो आज रह रही हैं, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार होते हुए। बातें भी अच्छी बता रही हैं, बट अभी मुझे लगता है उनका माइंड थोड़ा ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं, और आप लोगों से विनती करूँगी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करते रहें इसी तरह। और देखते हैं अभी और आगे क्या बताती हैं दादी, और बने रहें वीडियो के साथ। धन्यवाद। कोई नेता, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कोई हम सब एक मिलके काम करें, देश को ऊंचा उठाएं। पहले खाली दारू एक के साथ एक फ्री कर दिया, खाने को क्यों नहीं फ्री किया एक के साथ? वो ये लोग नेता लोग दाना डाल रहे हैं ताकि उनको वोट मिल जाए। थोड़े कहीं लड़कियों की शादी करा दी, कहीं ये करा दिया, ऐसे नहीं होता है। ऊपर की सुंदरता हो गया है, 4 दिनों का खेल है। आज हम जवान है, कल बुढ़े हैं, पर जुड़िया पड़